दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी न दे। मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। दिल से मांगते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। ओवैसी साहब महान नेता है, ओवैसी साहब को देश का गृह मंत्री होना चाहिए। हम लोग जैसे हिंदू इस देश का जितना भी लोग है वो असदुद्दीन साहब पे गर्व करता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी को विदेश मंत्री बना दिया जाए तो मैं कह रहा हूं कि जो डंका है ना, अब तक तो नहीं बजा लेकिन पूरे विदेशों में बजेगा अगर ये विदेश मंत्री। और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का तो जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों ने शुरू में असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो छोटी सी वीडियो क्लिप देखी है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरी दिखाने वाला हूँ। और साथ साथ आप लोगों ने हमारे कुछ हिंदू भाई बहनों की वीडियो क्लिप देखी है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब का किस तरह से जो है सपोर्ट कर रहे हैं, कि दिल खोल कर तारीफ़ कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को अगर विदेश मंत्री बना दिया जाए तो पूरे दुनिया में भारत का नाम होगा, भारत तरक्की करेगा। और भी बहुत सारी बातें जो है बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो के अंदर कही है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की लोग आज जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब के लोग दीवाने हो चुके हैं। तक असदुद्दीन ओवैसी साहब को बुरा भला कहा जाता था, हिंदुओं का कट्टर दुश्मन कहा जाता था और किस तरह से जो है असदुद्दीन ओवैसी के लिए ये लोग अपने दिलों के अंदर नफ़रत रखा करते थे। लेकिन आज यही लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के कसीदे पढ़ रहे हैं, सच्चा देशभक्त करार दे रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है सच्चे देशभक्त है। तो आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हमारे मध्य प्रदेश में, वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप जरा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में ओवैसी न दे, तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठना उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अब बोलते ना गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है इनको बोलो, अरे क्या मैं हूं दिख गया तुम्हारे को? पूरे हैं ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। दिल से मानते हैं कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोल रहा है। और मैं गारंटी देता हूं कि इनको अगर विदेश मंत्री बना दिया जाए तो पूरे विश्व में भारत का डंका बजेगा, विदेशों विदेशों में बजेगा। विदेश में जाके बोल रहे हैं तो पूरा विश्व उनको सुन रहा है। और भारत सरकार तो पागल है नहीं कि किसी को भी उठा के भेज देगा। जिसके अंदर टैलेंट है वही वहां जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर टैलेंट था, वहां भेजा गया और वहां जाके भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हमारे देश की शान है और ये चीज मोदी जी को भी समझ है। काहे के लिए मीडिया ब्रीफिंग करने वो गए हैं देश में, ताकि लोगों को समझा सके कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ था। और ये चीज सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि उनसे पढ़ा लिखा ज्यादा अच्छा कोई नेता है नहीं। ये तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को चुना गया। हम लोग जैसे हिंदू इस देश का जितना भी लोग है वो असदुद्दीन साहब पे गर्व। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये सारी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है किस तरह से आज ओवैसी साहब जो है सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेश के अंदर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब का डंका बज चुका है। असदुद्दीन ओवैसी का हर कोई जो है दीवाना हो चुका है, फ़ैन हो चुका है। हर कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब की
तारीफ़ कर रहा है। यकीनन दोस्तों अल्लाह जिसको इज़्ज़त देना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको ज़लील नहीं कर सकती है, और अगर अल्लाह किसी को ज़लील करना चाहे तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको इज़्ज़त नहीं दे सकती है। असदुद्दीन अवैसी साहब को जो इज़्ज़त मिल रही है, जो मकाम मर्तबा मिला है, शायद ही किसी और को मिल सकता है। तो आज असदुद्दीन अवैसी साहब के लोग बहुत ज़्यादा दीवाने हो चुके हैं, फ़ैन हो चुके हैं, और दिल खोल कर असदुद्दीन अवैसी साहब की तारीफ़ की जा रही है। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए इस अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।